हेलो माय डियर लियोज, मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग कर रही हूँ। एंड ये करियर रीडिंग जो है, सॉरी मैं अपना ये जूड़ा देख रही थी, रुका के नहीं। करियर रीडिंग जो है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर में क्या होने वाला है आपके लिए, इसके लिए होगी स्पेसिफिकली। बट उसके पहले मैं आपकी करंट एनर्जी में आपका करियर के प्रति क्या चल रहा है वो सब फाइंड आउट करेंगे हम लोग। सो ये रीडिंग जो है वो लियो, सन, मून एंड राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, थैंक यू। न्यूज़ के लिए सन, मून, राइजिंग, सिंह राशि। थैंक यू, थैंक यू। लियोज के करियर में इस समय एट प्रेजेंट क्या चल रहा है? थैंक यू। लियोज, यहाँ पे कुछ लियोज को ऐसा लग सकता है कि जैसे उनके पास ना टाइम कम है चीज़ें हासिल करने के लिए कुछ, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लियोज के लिए। टाइम इज़ लेस, प्रेशर इज़ मोर एंड ज़्यादा करना है। ओके, डेथ कार्ड आ रहा है कुछ लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स आ रहा है। मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ओके, लेट्स एक्सप्लेन दीज इन द न्यू एनर्जी। डेथ कार्ड क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके करियर में मुझे बहुत सारी सेलिब्रेशंस दिख रही हैं, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है डेफिनेटली। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार आ रही है। आप अपने करियर में अच्छे चल रहे हो, स्टेबल चल रहे हो। आपको अगर अप्रेजल मिलना था, ड्यू था, वो मिल रहा है। क्लाइंट से आपको अच्छा फीडबैक मिल सकता है। आपको मतलब ओवरऑल आप सक्सेसफुल महसूस कर रहे हो अपने करियर में। ओके, सेलिब्रेशंस का टाइम है तो सेलिब्रेट करिए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ विन किया है कुछ चीज़ें, तो ज़रूर सेलिब्रेट करिए। ओके, अपनी आप बचपन की कोई मेमोरीज उनको आप ताज़ा कर सकते हो। कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको आप कर सकते हो। घूम सकते हो अपने होम टाउन में, ये भी कर सकते हो। ओके लियोज, देखिए मैं एक देख रही थी, एलिज़ा है शायद, वो बहुत ही बढ़िया है मोटिवेशनल स्पीकर, उनका ही देख रही थी। तो वो ये बोल रही थी कि अपनी लाइफ को हम रोक नहीं सकते। ओके, चाहे वो अभी मैं कैंसरियन की रीडिंग भी कर रही थी, तो उनकी भी बहुत सक्सेस आ रही है। तो बहुत सक्सेस है, बहुत सब कुछ है, बट अपनी लाइफ को हम रोक नहीं सकते कि हम खुशियाँ तब लेंगे। देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है आपके लिए। सब कुछ चलता रहेगा बट आपको इंजॉय भी साथ में ही करना पड़ेगा। ओके, सो डेथ कार्ड क्यों आया है लियोज की एनर्जी में? थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड, please guide me, please guide me. Sun card, okay. Something is ending in your career and एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आ रही है for that. Okay, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली विद दिस मैजिशियन। एंड जो भी एंड हो रहा है, अगर आपका किसी का कोई जॉब लॉस हुआ है या फिर कोई बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है, जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, या फिर आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज आपको सक्सेस नहीं महसूस हुई कहीं पे, तो वो चीज़ जो है ना, उसका मतलब है दिस इज़ ऑल ओपनिंग फॉर अ न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, जो आपने खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो वेरी ब्यूटिफुल। 6 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं लियोज की एनर्जी में। हैप्पी न्यू बिगिनिंग इज देयर फॉर यू। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है लियोज की एनर्जी में? 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक एडवाइस की तरह मैं बोलूँगी कि आपको अपने बचपन से कनेक्ट होना चाहिए। आपको एक प्योरिटी, ये करियर रीडिंग है वैसे तो, बट चीज़ों में क्या आपको सुख मिल रहा है, कौन सा प्योरिटी वाला इमोशन मिल रहा है ना, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और फ्रेश एनर्जीज करियर में डालने में, अगर सपोज आप हायर पोस्ट पे भी हो तो भी फ्रेश एनर्जीज डालने में या फिर अपने आप को एक्साइटमेंट से भरने में आप उसको कमी मत करिए। ठीक है ना? तो बी एक्साइटेड अबाउट थिंग्स लाइक दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। बी एक्साइटेड अबाउट योर पैशंस, बी एक्साइटेड अबाउट लिटिल थिंग्स, लिटिल स्मॉल थिंग्स। अदरवाइज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अपना ही नुकसान कर लोगे। ओके, तो कभी कभी हाई पोस्ट पे जैसे कि मेरे फ्रेंड ही एक हैं, एक नोन है, तो वो मुझे बता रहे थे लाइक ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन ऑल एवरीथिंग, बट लाइक वन थिंग दैट ही टोल्ड मी वाज ही डजंट स्माइल
मोर देन 2 times a day. सो अगर आप नहीं स्माइल कर पा रहे हैं, अगर वी आर नॉट गेटिंग अ रीज़न टू स्माइल इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो सक्सेसफुल एंड हैविंग सो मच मनी, एंड व्हाट इज दैट सक्सेस ऑल अबाउट? यू हैव टू फाइंड अ रीज़न टू स्माइल. सो द रीज़न टू स्माइल माइट बी समवेयर हियर. जो चीज़ें आपको बचपन में अच्छी लगती थी उनकी तरफ भी आपको थोड़ा सा एक्साइट होना है, या फिर एक बचपने की तरफ जाना है. बचपने की एनर्जी भी बीच बीच में, एक फ्रेश एनर्जी जिसे कहते हैं, वो लाते रहिए. ओके, चाहे वो आप कलीग्स के साथ छोटा सा एक गेट टुगेदर कर सकते हो, वॉट एवर. ओके, 4 of Wands की एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं. तो हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं लाइफ में, ये दिक्कत है. ओके, सेलिब्रेशंस के साथ जो है मुझे यहाँ पे अनक्लैरिटी दिख रही है. आप अपनी सक्सेस को लेकर क्लियर नहीं है. 7 of Pentacles. ओके, तो यही मुझे लग रहा है कि अंदरूनी तौर पे आप कुछ और भी चाह रहे हैं जो आपका पूरा नहीं हो रहा, बिकॉज आप बाहर तौर पे ना लियोस आपको अच्छे से अप्रेजल्स भी मिल रहे हैं, अच्छे से आपको फीडबैक भी मिल रहा है, अच्छे से आपको स्टेबिलिटी भी करियर में आ गई है. बट वही वाली बात है ना कि सब कुछ होने के बाद भी दिन में केवल 2 बार मुस्कुरा सकते हैं, बिकॉज इनसाइड यू आर लाइक दिस. द मून कार्ड एंड द 7 of Pentacles. यू वॉन्टेड इट टू ग्रो फर्दर. आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए थी जो कि आपको नहीं दिख रही है. मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, बट ये कार्ड जो है ना, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी ड्यू है. ठीक है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी जो छूट रही हैं या फिर उतनी ग्रो नहीं कर रही हैं, ये भी रीज़न हो सकता है. न्यूज़ 9 of Pentacles. बहुत सारे लोग यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इंटरप्रेन्योर की तरह उभरने वाले हैं. ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आप इंडिपेंडेंट इंटरप्रेन्योर की तरह उभरें. उसकी वजह से ही हो सकता है आपको वो जो सक्सेस है वो भी नहीं भा रही. 9 of Wands को 9 of Wands इज एक्सप्लेन्ड बाय 2 of Cups. एंड नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ का King of Wands. ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं इसको. आप बहुत पैशन के साथ सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो. आपके अंदर पैशन की तो कोई कमी है नहीं. फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है. Ace of Swords. तो आपको ये और यांग अपने अंदर जो है ना बैलेंस लाना है, गिव एंड टेक का, कितना देना है कितना लेना है. बट फायर एलिमेंट आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है. आपका फायर जो है ना आपको बहुत क्लैरिटी लाएगा जितनी आप तेज़ी से बढ़ोगे अपने लक्ष्य की तरफ. और अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे बिजनेस वेंचर्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एज सुन एज यू मैनेज द बैलेंस बिटवीन योर गिविंग एंड इनटेक, यिन एंड यांग. एक्शन कितना करना है और प्रोसेस कितना करना है, आइडियाज़ जो है. ठीक है, सो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है लियोस. अब मैं देखती हूँ कि आपकी 3 months के बाद की एनर्जीज कैसी हैं. क्लैरिटी आपको मिलेगी. यू विल गेट दिस क्लैरिटी. ओके, 6 of Cups. अगेन दैट समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड. गो बैक टू योर चाइल्डहुड. कुछ ना कुछ आपको इनकॉर्पोरेट करना है फ्रॉम योर चाइल्डहुड. हो सकता है वही आपके चेहरे पे भी स्माइल दे, वही आपके पैशन जो खोया हुआ है ना, मे भी आप कुछ हॉबी कर सकते हो अपनी. ओके, अगर आपने बचपन में कुछ करते थे तो वो आपने जो छोड़ दिया है, वो अगर आप उन सब चीज़ों से लगाव आपका वापस आए, एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा एक अंदर का बैलेंस, इमोशनल बैलेंस आपका मिसिंग है, जिसकी वजह से शायद आप दैट महसूस करते हो सक्सेस के बाद भी ना एक उदासी. वो आपको बचपन से कनेक्ट होकर ना आपको ये एक चीज़ क्लैरिटी मिलेगी कि आपको खुश क्या चीज़ करेगी. ओके, नेक्स्ट 3 months की एनर्जी देखते हैं आपकी. नेक्स्ट 3 months बाद लियो की लाइफ में क्या होने वाला है. तो ड्राइव क्या करता है आपको, वो इम्पोर्टेंट है. 5 of Cups की एनर्जी है. 3 of Pentacles की. Magician again. And last is the 2 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक इज 6 of Swords. क्लैरिटी की तरफ मूव करना. तो नेक्स्ट 3 months में आप कहीं ना कहीं क्लियर हो जाओगे चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कि भाई क्या चीज़ें मुझे उदास करती हैं सक्सेस होने के बावजूद भी. ओके, 5 of Cups की एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं आपके रीडिंग में.
थैंक यू। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है लियोस की रीडिंग में? किस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटेड है लियोस? 3 मंथ्स बाद भी देयर इज अ हार्ट ब्रेक। ओके, समथिंग इज पिंचिंग यू, 7 ऑफ सोर्ड्स। समथिंग आपको पिंच कर रही है कहीं ना कहीं, जो आप बेहतर जानते हो लियोस क्या चीज़ है वो, और जिससे आप देखना भी नहीं चाहते, वही आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में देख। तो आप उससे अगर आप मुंह मोड़ रहे हो ना, और फिर आप सक्सेस को देखना चाह रहे हो, तो वो वाली प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए आपको बीच बीच में जो है ना उदासी के बाउट्स आते हैं या फिर सैडनेस आ जाती है, बिकॉज आप उसको इग्नोर करके जो आपके अंदर की जो हार्ट की इश्यूज़ हैं उनको ठीक ना करके आप केवल सक्सेस को पाना चाह रहे हो, वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। ओके, तो अपने इश्यूज़ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ आपको पिंच करती है, क्या चीज़ आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आने देती, उदासी की रेखा आपकी लाइफ में छा जाती है, वो क्या चीज़ है, उन पे वर्क करिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब फिर सारी वही मैं कैंसेरियंस को भी बोल रही थी, सारी सक्सेस मिलने के बाद भी किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन जिसके पास लोग कंसल्ट करने के लिए जाएं, काउंसलर भी हो सकते हैं ऐसे लोग, गाइड करें जो साथ के लोगों को। एम्परर, बिजनेस पर्सन की तरह उभर सकते हो आप लोग, जिसके पास लोग कंसल्ट करने के लिए आए, तो आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगे और बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे ये आपकी फाउंडेशन ले हो रही है लियोस। ओके, बहुत सारे लियोस के लिए ऐसा चल रहा है। एक और कार्ड ले लेती हूँ इसके लिए मैं, मैजिशियन अगेन। तो आप न्यू क्रिएशंस, देखो 2 बार आया है मैजिशियन, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में रहोगे ना, तो आपको ये जो नई चीज़ें क्रिएट करने में और अपनी लाइफ में मदद मिलेगी। ओके, न्यू एंड न्यू आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, बाउंड्रीज मेंटेन करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको कुछ लोग जो हैं जो आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, उनको आप कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से, सो दैट आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन कर सकें लियोज, और गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकें। ओके, 10 ऑफ कप्स, यही आपको 10 ऑफ कप्स, ये जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ की एनर्जी जो है ना आपको आपकी पीसफुल एंड हैप्पी हारमोनियस फैमिली लाइफ की तरफ भी ले जाएगी, आपके करियर में भी हैप्पीनेस लाएगी। कट ऑफ की एनर्जी टॉक्सिन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि शिद्दत से बढ़िए इन सब चीज़ों के बाद, कट ऑफ करना में ही शिद्दत है। ओके, तो आपकी अगर आपने वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी मेंटेन करनी है बढ़िया, तो आप ग्रैटिट्यूड में रहिए, बट उस ग्रैटिट्यूड के साथ टॉक्सिसिटी को भी कट ऑफ करते रहिए। ओके, देन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किसी इनडिसीजन को लेकर आप 3 मंथ्स के अराउंड जो है थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, वो क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग रिलेटेड टू योर पैशन, एंड अगेन दैट हर्मिट कार्ड इज देयर, इन विच आपको थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट है, क्या चीज़ आपको हैप्पी करती है, बिकॉज लियो हैप्पीनेस, स्पेसिफिकली लियो इज़ वेरी हैप्पी गो लकी साइन। तो कौन सी चीज़ें आपकी हैप्पीनेस को काट रही हैं, उन पे आपको वर्क करना पड़ेगा, उनको जड़ से निकालना पड़ेगा आपको ही अपने पैशन के साथ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या चीज़ें आपको लैक मेंटालिटी में रख रही हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको लेने पड़े, जो आपको देखना है कि लैक कॉन्शियसनेस में आपको कौन सी चीज़ें रख रही हैं। अगर आपके करियर की कोई चीज़ आपको लैक कॉन्शियसनेस में रख रही है, इसके लिए आपको मनन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। लोगों की एनर्जी भी हो सकती है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो सब कहेंगे, कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब मैं छोटी थी तो मैंने एक बार अपना एक फ्रेज़ लिखा था कि सुनो सबकी और करो अपने मन की, बट उस समय जो मैं बहुत छोटी थी और ये फ्रेज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट मुझे कुछ लोगों ने मना करा कि नहीं ये कैसा फ्रेज़ है, ये इस तरह से नहीं करना, बिकॉज आप छोटे हो, अभी आपको सब अपने बड़े लोगों की माननी चाहिए बात। बट अब उस समय अगर मैंने हर चीज़, उस समय मैंने क्या किया कि आई वॉज अ टीनेजर, तो मैं रिवोल्ट करती थी। मतलब टीनेजर्स क्या होते हैं ना, बाहरी तौर पे रिवोल्ट करते हैं, बट अंदरूनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें वही करते हैं जो कि उनके फैमिली चाहती है। तो हमें क्या करना है कि केवल बाहरी तौर पे चाहे रिवोल्ट अप करना बंद करना है, लाइक दिस किंग ऑफ कप्स, डोंट शो अदर पर्सन दैट यू आर रिवोल्टिंग, बट इनसाइड में आपको अपने पे ही ध्यान देना है कि हमें क्या चाहिए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसाइड का जो रिवोल्ट है ना, उसको करना है टैकल। कि बहुत सारे हम लोग जो है दिखाते तो ये हैं कि हम दूसरों के हिसाब से नहीं चल रहे, बट एक्चुअली हम चल दूसरों के हिसाब से ही रहे होते हैं अल्टीमेटली।
तो ये दिक्कत आ जाती है, बिकॉज हमें अंदर फियर होता है, हमारे अंदर अपने लिए स्टैंड ना लेना होता है। और बहुत सारे लोग हमने टॉक्सिसिटी से जूझ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ नहीं कर पा रहे होते हैं। इवन अंदरूनी भी हमारा कॉन्फिडेंस और फियर जो है ज़्यादा होता है। पेन होती है, ट्रॉमा होता है, जो हम हील करने की बजाय उनसे हट के केवल सक्सेस के पीछे भागने लगते हैं, जो हमें मिल भी जाती है, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट हमारे पास रहता ही है। ओके, तो यहाँ पे डेविल कार्ड आ रहा है आपकी एडवाइस के लिए। सो अगेन दैट कंट्रोल, ईगो, हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली फॉर लियोज, दे आर हैप्पी गो लकी साइंस। तो अगर आपके चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं है तो उसका रीज़न ढूंढिए, क्या वो कंट्रोल इश्यूज़ हैं। एम्प्रेस, अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए बाकी लोगों से, अबंडेंट कॉन्शियस में रहिए, इस उसमें रहिए कि ऑल इज़ वन, मतलब मेरे को जो भी आता है वो मुझे दूसरों से शेयर करना है, बिकॉज हम सब एक ही सोल का पार्ट है, हम लोग कोई अलग नहीं है, कोई अलग से कहीं पैदा नहीं हुआ है। तो सब लोग जो है एक ही मानवता जो है, हर मानव जाति जो है एक ही से बीच से उत्पन्न हुई है। लवर्स कार्ड के साथ गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने के लिए और ज़्यादा बता रहे हैं। एक जो होता है डेविल एनर्जी से दूर भागना। डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा मेरे को डिटेल में हमारी उन्होंने समझाई थी और बहुत ही बेहतरीन है। डेविल एनर्जी कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीज़ों में हमारे सामने आती है, कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी डेविल एनर्जी बोलती हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ एंड माय डॉग इज स्नोरिंग, सो शी इज़ जस्ट अ क्रिएचर, ओके, शी डज नॉट नो कि यहाँ पे वीडियो चल रहा है, वीडियो की कोई क्वालिटी होती है और ये होता है वो होता है। तो मेरी डेविल एनर्जी कभी कभी ऐसा भी करती थी दैट आई यूज्ड टू शाउट एट हर कि भाई मत वो करो, करती हूँ मैं। तो हम डेविल एनर्जी हमारी तब आती है सामने कई बार जब हम लोग अकेले होते हैं, जबकि हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जबकि हमें दूसरा बंदा ऐसा दिखता है कि वो हमारे से नीचा है, तो वो तब भी हमारी डेविल एनर्जी थोड़ी सी उभर के सामने आती है। और बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसे ही एवे ही आ जाती है डेविल एनर्जी। तो डेविल एनर्जी से जो है ना बच के रहिए, एवे ही आ जाती है, कुछ नहीं है। बिकॉज डेविल क्या है, डेविल तो अंदर का अंधकार है, अंदर बॉडी में देखो तो अंधकार ही अंधकार है। तो जहाँ से हमने रोशनी जरा सी हटाई, अवेयरनेस हटाई, वहाँ डेविल प्रकट हो गया। सो दैट्स व्हाट किंग ऑफ सोल्स के साथ, बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल, शेयर टू अदर्स एंड शी इज़ गिविंग म्यूजिक टू माई वीडियोज़ ताकि साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो। सो दैट वॉज योर रीडिंग। प्रैक्टिकली लॉजिकली डिसीजंस लीजिए, गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हुई है, डेविल एनर्जी से बचिए एंड अपना आइडियाज़ दूसरों से शेयर करिए। ऐसे जॉब में आप जाइए तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी रीडिंग एंड वीडियो को आगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड आई लव यू। अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर मेरे से टैरो सीखना है तो फिर इस दोनों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सितंबर में मैं टैरो क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे व्हाट्सएप आईडी पर या फिर जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।